हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस्लामिक मैथ क्लासेस। और आज आपके लिए कक्षा 9 के पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में आपके लिए इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, इस तरह की। और उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए कि दो जो है परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, और अगर हैं तो कैसे निकाली जाएंगी। यही चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगी। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसकी बेसिक्स की जानकारी दी जाएगी। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले हमारा क्या आता है, मैं धीरे धीरे बताता जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज है हमारी, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, या इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं, संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं, गणन संख्याएं इंग्लिश में नहीं कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो अब प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, कैसे, गणन संख्या नाम से ही पता है, गणन आ गई। तो शुरुआत में क्या हुआ था, बहुत पहले जब हमें गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया गया था उन्हीं को यहाँ ने प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याओं का नाम दे दिया, और इसे जो है नेचुरल नंबर्स कहा गया। तो नेचुरल नंबर्स जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर्स इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, n से। तो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरी जो संख्या आती है वो आती है हमारी क्या, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इंग्लिश में से कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो क्या लिखते हैं इसमें, अगर इसे लिखने के लिए आप किस तरह से लिखोगे, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर दिया जाए, शून्य भी शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर W हम लिखेंगे तो W बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य संख्या जो है इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी संख्या आएगी वो हमारी आएंगी पूर्णांक, पूर्णांक इसे कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में इसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्या में क्या था, जीरो के साथ प्लस संख्याएं। अब जो पूर्णांक आएंगे, पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएंगे, शून्य भी आएगा, प्लस की भी आएंगी और माइनस की भी आएगी। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के जो सेट को प्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, जेड से। और जेड बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसी में अगर आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो जो धनात्मक पूर्णांक है जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारी क्या आती है, +1 +2 +3 डॉट। इसी तरह से अगर ऋणात्मक पूर्णांक पे आएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा हमारा z माइनस, और इसमें हमारा -1 -2 -3। अब रहा शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसमें क्या है, अगर कभी सवाल आ गया शून्य कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप लोगों को बता देना है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक हो गए, पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/2 के रूप में होती, वे संख्याएं
जो P बटे Q के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है। तो और इसे प्रेजेंट करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते कैपिटल Q से। तो जो Q बराबर आ जाएगा हमारा P बटे Q, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। और Q हमारा क्या है, वो शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शून्य हो गया तो वो संख्या हमारी कैसे हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब परिमेय संख्या के बाद क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर तो परिमेय संख्याओं को जोड़कर जितनी होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या इस तरह से लिखो तो वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √2, √5 आदि। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण नहीं लिख पाया, और एक चीज इसमें नोट में परिमेय मैं भूल गया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने पूर्णांक के सारे परिमेय होते हैं, पूर्णांक के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। जितने भी पूर्णांक सारे कैसे होते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बटे में 1 लगा। अब यहाँ पे भी एक सवाल आपके मन में उठेगा, √3, √2, √5 इनके बटे में 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा में लिखा हो P तथा Q पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर जो P है हमारा वो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए जो है हमारी ये कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद इस अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं I से। इससे प्रदर्शित करते हैं I से। अब अपरिमेय संख्याएं हो गई, परिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद हमारी क्या रही, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है वे संख्याएं, जितनी संख्याएं वो ऊपर से लेकर हमने नीचे तक पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक, सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जैसे वास्तविक संख्या है, क्या आएगा इसके बाद, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, कैपिटल R हो गया। अब वास्तविक संख्या, अब वैसे इसके बाद हमारी क्या स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 1.1। तो सारी इन्हें करने के बाद अब हमारी संख्या पद्धति की जो पहली एक्सरसाइज है, वो पहली एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 1 करने के लिए मैं एक्सरसाइज 1 को एक एक करके सवाल लिखूंगा। क्या है एक्सरसाइज 1.1। पहला सवाल है इसका, पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य, आप लोग अपनी किताबों में देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है? यदि है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
तो हमें पहले तो ये बताना है कि क्या शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जो इसका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसमें लिखो कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, तथा इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता अब इसे p बटे q के रूप में लिखने के लिए आ जाए तो p बटे q 0 बटे 1 भी 0 आएगा, 0 बटे -2 भी 0 आएगा, 0 बटे -5 भी 0 आएगा, 0 बटे 2 भी 0 आएगा। तो बटे में इसकी कोई भी संख्या लिख दो, लेकिन p बटे q की फॉर्म में हमारी आ जाएगी, इसीलिए शून्य को कोई परिमेय संख्या कहा गया है। तो इसके बाद जो इसका दूसरा सवाल आता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% आता है। तो दूसरा सवाल है 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, p को 3 मान लेंगे, p को 4 मान लेंगे, और बटे में सबके एक होता ही है, p बराबर और q बराबर, p 3 और q 4, सबके बटे में हमारा एक होता है, बटे में तो एक लिख ही देना है। तो इस तरह की जब सवाल करने हैं, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनका हर, दोनों का हर कैसा है, समान है। अगर हर समान नहीं होगा तो हम पहले क्या करेंगे, उनका हर समान करेंगे। अब हर समान है तो p तथा q के अंश तथा हर को जितनी परिमेय संख्या निकाली 6 + 1 बराबर 7 से गुणा करने पर तो 3 × 7 1 × 7 21 बटे 7, 4 × 7 1 × 7 28 बटे 7। अब हमारे हर सवाल बराबर है गुणा करने पर, तो अब 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 21 के बाद क्या है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। देखो 21 बटे 7 के बाद 22 बटे 7, 23, 24, 25, 26, 27 बटे 7 तक की हमारी 6 परिमेय संख्याएं आ गई। तो इन सवालों करने के सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले को p मान लेंगे, दूसरे को q मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके क्या हर अगर समान है तो जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें एक बढ़ाकर जो संख्या आएगी उससे उसके अंश और हर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो संख्याएं p और q की आएंगी उनके बीच में जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। अब देखो 2 सवाल हो गए, अब इस तरह का एक सवाल मैं घर से दे रहा हूं, आप लोग करना। हम 2 तथा 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को घर से करना है और करके हमें इसका आंसर बताना है। अब पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, दूसरे सवाल के बाद आएगा हमारा क्या, तीसरा सवाल। जो बीच की परिमेय संख्या निकालने वाला सवाल है, सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस तरह का एक सवाल जो है पेपर में जरूर आता है। और कितने नंबर में आता है ये तो पेपर बताएगा। अब इसके बाद में कौन सा सवाल, तीसरा। अब तीसरा सवाल जो है वो है 3 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या कीजिए। तीसरा सवाल है 3 बटे 5 तथा के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में इसके फिर वही देखिए, इन सवालों को करने के लिए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है और वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अब देखो 3 बटे 5 4 बटे 5 के बीच सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक को मान लेंगे p और एक को मान लेंगे q, p और q मान लिया। उसके बाद दूसरा काम है हमारा हर देखना। हमने यहाँ पे भी हर देखा, यहाँ पे भी हर देखा, दोनों हर समान है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। जब हर समान है तो p तथा q के अंश तथा हर को
कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर करो गुणा। 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। गुणा करने पर P बराबर हमारा आ गया 18/30 और Q बराबर आ गया 24/30। तो बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर 18/19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब इस तरह का एक सवाल मैं और देता हूं आपको, ये आप लोग कैसे करिएगा। अब मुझे आंसर बताइए। 2/7 तथा 3/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को घर से करना है और उसका आंसर मुझे बताना है। अब 3 सवाल होने के बाद चौथा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं क्या है। चौथा सवाल है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें सत्य सत्य बताना है, सत्य सत्य के साथ साथ ये भी बताना है कि ये क्यों है। तो पहला जो है इसमें वो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चौथे का फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसे सत्य या असत्य बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। इसी के लिए मैंने सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस किया है, इसी को बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अब इसमें क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर होती है। तो प्राकृत संख्या है वो जो है पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसमें शून्य अधिक होता है। भाई पूर्ण संख्या कैसे प्राप्त होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाती है। तो प्राकृतिक संख्या जितनी है वो सब पूर्ण संख्या में तो आती हैं, इसीलिए क्या हो गया? सत्य हो गया। और अगर इसका कारण अगर लिखना चाहोगे तो कारण में लिख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के साथ शून्य होता है, साथ शून्य होता है। इसका सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सत्य है या असत्य? देखो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं, शून्य भी आता है, सारी चीजें आती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है? 0 आता है और साथ में धनात्मक पूर्णांक आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। अब अगर उदाहरण लोगे, उदाहरण ले लो, -3 है, -2 है, -1 है। ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ भी लिख लो, -2, -3 पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से इसका जो तीसरा उदाहरण, तीसरा पार्ट जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। सत्य है या असत्य? अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में होती है। और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 0 से लेके, तो पूर्ण संख्या का मतलब है पूरी संख्या, 0 से लेके अनंत तक। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या में हमारा माइनस की भी आ सकती है। तो p/q के रूप में अगर कोई आगे मान लो 3/5 आ गई, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या
नहीं है, नहीं है, अतः ये क्या हुआ, असत्य हुआ। लेकिन इसके अपोजिट हम ये कह सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी ही होगी। ऐसे इसमें अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक को होगा ही होगा। अगर इसके अपोजिट आ जाएगा तो ये दोनों सत्य हो जाएंगे, लेकिन जब ये लिखा हुआ है तो ये असत्य हो गए। बड़े ध्यान से इनको देखना है। और इस तरह से जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके आगे की एक्सरसाइज आपको लगातार जो है मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।